Class 4. Last time I have started with you Oliver Twist, right? And I have explained you and I told you what type of story is Oliver Twist. Here the Oliver Twist is being exploited. उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता है. Actually किस तरह से एक छोटे बच्चे के साथ क्या क्या होता है वो हम इस ऑलिवर ट्विस्ट में देखेंगे. एक्चुअली ये एक नॉवेल है पर यहाँ पे एक स्टोरी फॉर्म में है. तो इन आवर लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू के ऑलिवर ट्विस्ट was born to her mother, and after giving birth to her child, his mother, Oliver Twist's mother, died. And after that, this Mrs. Thingami take care of that child. So we had studied till here, okay? And now I am continuing till here, okay? तो मैं ये पोस्टर दे देता हूँ. ये है पिक्चर 1, ओके. ये है पिक्चर 2, ये है पिक्चर 3 और ये है पिक्चर 4. Okay, now let's start. Now see, first of all I am coming to here. तो हमने देखा कि मिस लास्ट टाइम के आफ्टर गिविंग बर्थ टू ऑलिवर ट्विस्ट her mother passed away, and after that she was handled by Mrs. Thingami. Okay, she's a parish nurse, so she's Thingami. She take care, and after that what we see. Now the story starts from here. See here. After a few months, Oliver was sent to a branch workhouse. ब्रांच वर्कहाउस में भेज दिया गया, जहां पर एक्चुअली एक वर्कहाउस था जहां पे बच्चों को, एक फैक्ट्री टाइप था जहां पे बच्चों से को भी काम लिया जाता था, बच्चों से काम कराया जाता था. वहां पे औरतें भी काम करती थी, या जिस औरतों का बच्चा होता था उसके बच्चों को भी यहाँ पे काम पे रख लिया जाता था. ओके, सो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑलिवर वाज सेंट टू अ ब्रांच वर्कहाउस सम 3 miles ऑफ. कुछ महीनों के बाद ऑलिवर को भी वर्कहाउस ब्रांच में भेजा दिया गया जो 3 miles था वहां से. Where there were other orphans, जहाँ पे बाकी अनाथ बच्चे भी थे. आप देख सकते हैं यहाँ पे. मिसेस मन, द मैनेजर ऑफ द ब्रांच वर्कहाउस. और वहां की मैनेजर कौन थी? मिसेस मन. मिसेस मन, द मैनेजर ऑफ द ब्रांच वर्कहाउस, was given enough money to take care of the children, but she kept most of it for herself. तो मिसेस मन को जो है अच्छे खासे पैसे दिए जाते थे ताकि इन बच्चों को, यानी अनाथ बच्चों का यहाँ पर अच्छा देखभाल किया जा सके. देखो ये है मिसेस मन, सी, जिसको मैं सर्कल करूँ. सी इज मिसेस मन, द caretaker. I mean, no, not she. ये सी इज मिसेस मन. देखो इसको बच्चा दे दिया जा रहा है. ये यहाँ की मैनेजर है. इसको अच्छे खासे पैसे दिए जाते थे ताकि इस अनाथ बच्चों का देखभाल किया जा सके, उसे खाना दिया जा सके. पर ज्यादातर पैसा वो अपने पास रख लिया करती थी, यानी बच्चों में ज्यादा खर्चा नहीं करती थी. ये मिसेस मन. नाउ कम टू पिक्चर 2. Oliver's 9th birthday found him a pale, thin child and somewhat small in size. अब ऐसे करते करते वही वर्कहाउस में ऑलिवर ट्विस्ट 9 साल का हो गया. यहाँ देखो इस पिक्चर 2 में हम लोग ऑलिवर ट्विस्ट को देख रहे हैं. वो 9 साल का है. वो 9 साल का हो गया है.
उसे अच्छे खाने पीने नहीं दिए जाते थे, जिसका काम बहुत लिया जाता था उनसे, इसलिए वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं हुआ। ही वॉज आफ्टर 9 इयर्स के बाद बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं, मगर वो छोटा ही साइज का था। ओके, नाउ कम टू पिक्चर 3। वन डे आई एम हियर। वन डे मिसेस मन was startled to see Mr. Bumble, the beadle, trying to open the garden gate. अब मिसेस मन अचानक से देखिए एक दिन कौन आया, मिस्टर बम्बल द बीडल। बीडल का मतलब है माइनर पैरिश ऑफिसर। ओके, नाउ सीइंग मिस्टर बम्बल, मिसेस मन बोली, ओ गुडनेस ग्रेसियस, सी हियर, oh goodness gracious, is that you, Mr. Bumble, sir? How glad I am to see you. Oh, Mr. Bumble, आप है, कितना अच्छा लगा मुझे आपको देखकर। Then Mr. Bumble said, lead the way in, Mrs. One, for I come on business and have something to say. मुझे रास्ता दे, मैं यहाँ पे काम से आया हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कहना मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ कहना है आपसे। तो Mrs. One led him. Now come to picture 4. Mrs. One led him to a small sitting room and hello. So Mrs. One led him into a small sitting room and carefully kept his hat and cane on a table. तो वो बोला मुझे आपसे बात करना है, तो मिसेस वन उसे एक कमरे में ले गई और अच्छे से उसके हैट और केन, केन ये जो छड़ी है ना वो जो लेके आए थे उसको रख दी। ब्लेस हिम। ऑलिवर ट्विस्ट इज 9 years old टुडे। और ये इसको बोली कि ऑलिवर ट्विस्ट आज 9 साल का हो चुका है। Then she said, bless him. Now come to, I hope this picture you have understood everything. Now come to next picture. This is 1. This is 2. Okay. This is picture 2. This is picture 3. And this is picture 4. Yes, now come to picture 1. Now, Mr. Bumble, what he has to say to Mrs. One, let's see. Mr. Bumble is saying, we have never, I am here, we have never been able to discover who his father is or what his mother's name was. माने मिस्टर बम्बल बोल रहा है, अभी तक हम लोग ऑलिवर ट्विस्ट के डैडी के बारे में नहीं बता पाए हैं और उसकी मम्मी जो उसको पैदा देते ही मर गई उसका नाम भी हम लोग नहीं जान पाए हैं। तो मिसेस मन सेज, हाउ कम ही टू हैव एनी नेम एट ऑल देन। तो फिर मिसेस मन बोली, तो फिर उसका नाम ऐसे कैसे रखा गया? तो मिस्टर बम्बल ने कहा, ना ही हम उसके पिता के बारे में जान पाए हैं और ना ही उसके माँ जो उसे पैदा देते हुए मर गई, ना ही उसके नाम के बारे में कुछ जानते। तो मिसेस मन बोली, तो फिर उसका नाम ऑलिवर ट्विस्ट कैसे पड़ा? तो मिस्टर बम्बल ने कहा, आई इन्वेंटेड इट, मैंने ही उसे ये नाम दिया। तो मिसेस मन सेड, ओ यू मिस्टर बम्बल, आपने वो नाम दिया? ओके, नाउ कम टू पिक्चर 2 हियर। हियर we name our foundings in alphabetical order. माने हमारे वर्कहाउस में जो भी बच्चा अनाथ आता है उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देते हैं। द लास्ट वन वाज एन एस, स्वबल। तो लास्ट बच्चा जो आया था उसका नाम एस से पढ़ना था,
एस से नाम दिया था मैंने उसे, जिसका नाम था स्वबल। उसके बाद ऑलिवर आया, तो आई नेम्ड हिम, दिस वाज अ टी, सो ट्विस्ट। Okay, now come to picture 2. We name our foundings in alphabetical order. The last one was an S Swabble, इसीलिए लास्ट का मैंने नाम एस से दिया था, स्वबल। मिस्टर बम्बल बोल रहे हैं, आई नेम्ड हिम यानी ऑलिवर को, दिस वाज टी, तो एस के बाद टी आता है, इसीलिए मैंने इसका नाम टी टी से ट्विस्ट दिया। सो आई नेम्ड हिम, आई हैव गॉट नेम रेडी मेड टू द एंड ऑफ द अल्फाबेट। और इसने कहा उसी तरह टी के बाद यू, यू के बाद वी, एक्स, वाई, जेड, मैंने सबका पहले से नाम सोच कर रखा है। जो जो अनाथ बच्चे आएंगे मैं उसका क्या नाम दूंगा। वाई यू आर क्वाइट अ लिटरेरी कैरेक्टर सर, बोला। तो ये मिसेस वन बहुत खुश हो गई, बोली वाई आप तो बहुत बड़े लिटरेरी कैरेक्टर। नाउ आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कम टू पिक्चर 4। मिस्टर बम्बल इज सेइंग, perhaps, यहाँ पे हम लोग, perhaps I may be Mrs. Munn, Oliver being now too old to remain here. The board has determined to have him back into the workhouse. I have come out myself to take him there. So let me see him at once. तो मिस्टर मम्बल बोली, आई विल फैच हिम डायरेक्टली। बोली तो मिस्टर मम्बल बोला मिसेस मन को कि ऑलिवर काफी बड़ा हो चुका है, अब 9 साल का हो गया है, अब उसका वक्त आ गया है कि हम लोग उसको काम में लगा दें। यानी ये जो वर्क हाउस जो था, इस लोग का यही काम था कि जो भी अनाथ बच्चे हैं उसको मिसेस मन के पास भेज दिया जाता था, और मिसेस मन जैसे ही उस बच्चे को 7, 8 या 9 साल की कर देती थी, मिस्टर बम्बल आकर उसे वर्क हाउस में ले जाते थे और उससे काम करवाते थे। ओके, तो ऑलिवर वाज लेट, तो उसी तरह ये ऑलिवर को भी लेने आया था। और हेलो, और उसी तरह मिसेस बम्बल उसे ले जाते थे और वर्क हाउस में काम में लगा देते थे उस बच्चे को, यही सिलसिला चलता था। तो मिसेस मन बोली ठीक है आप यहीं रहिए मिस्टर बम्बल, मैं ऑलिवर तो इसको लेकर आती हूँ। नाउ कम टू पिक्चर 4। ऑलिवर वाज लेड अवे बाय मिस्टर बम्बल। ऑलिवर वाज लेड अवे बाय मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल उसे लेकर चल देता है। कैन यू सी दिस पिक्चर? नाउ मूव अहेड। नाउ मिस्टर बम्बल तो उसको अपने साथ ले गए। नाउ दिस इज पिक्चर 1, दिस इज 2, this is picture 3, and this is 4. Now come to picture 1. At the, मैं यहाँ पे हूँ देख लो। At the workhouse, Oliver was led into a large white washroom where 8 or 10 fat gentlemen were sitting around the table. अब ऑलिवर ट्विस्ट को मिस्टर बम्बल ने लाकर एक लार्ज बोर्ड रूम में बैठा दिया, जहां पर 8 से 10 फैट मैन बैठे हुए थे। यू कैन सी हियर ऑल दीज पीपल सिटिंग हियर। So at the workhouse, Oliver was led into a large whitewash room where 8 or 10 fat men were sitting there. देख रहे हो ये fat men लोग बैठे हुए, उनमें से एक fat man क्या बोल रहा है? Well, you have come here to be educated and taught a useful trade. तो क्या बोला वो ऑलिवर को कि तुम यहाँ पे आए हो पढ़ने लिखने के लिए और एक तो बहुत स्पेशल काम करने के लिए।
These are both the actors. So उस मोटे आदमी और बोथ ऑफ द एक्टर्स ये लोग ही मेंबर्स है, ये लोग ही इस संस्था को चलाते हैं, वर्क हाउस को। तो उसने कहा कि यहाँ पे तुमको पढ़ाई कराया जाएगा और उसके बाद काम में लगा दिया जाएगा। सो यू विल कम हियर, सी हियर, सो यू विल बिगिन टू पिक ओकम, ओकम टुमारो मॉर्निंग एट 6 o'clock। तो तुम ऑकम देखो, ऑकम क्या होता है देख लो यहाँ। ऑकम लूज फाइबर ऑप्टेन बाय अनट्विस्टेड ओल्ड रॉक। तो उसको क्या काम दिया गया ऑलिवर ट्विस्ट को कि कल सुबह 6 बजे से वो फाइबर निकालेगा सूता, ओके, ऑकम ट्री से। ये काम दिया गया। नाउ कम टू पेज 2 हियर। Oliver Twist and his companions did not get enough food to eat for 3 months. 3 महीने तक। So Oliver Twist and his companions did not get enough food to eat for 3 months. 3 महीने तक जो थे ऑलिवर ट्विस्ट और उसके बाकी के जो साथी जो वहां पे वर्कआउट में काम करते थे, बाकी के लड़के, उन लोगों को ठीक से खाना पीना नहीं दिया जाता था। 3 महीने तक वो लोग वैसे ही थोड़े थोड़े खाकर रहता था। A council was held. Lots were drawn to determine who should walk up to the master after supper and ask for more, and fell to Oliver Twist. तो इन बच्चों ने डिसाइड किया नहीं हम लोग थोड़ा सा और खाना मांगेंगे, मगर इन लोगों को डर था कि खाना और चाहिए बोलेगा कौन। तो सारे लड़कों ने डिसाइड किया कि ऑलिवर ट्विस्ट बोलेगा, ओके। तो जब खाना परोसा जा रहा था ना, सी हियर पिक्चर 3, द इवनिंग अराइव, शाम हो गया। द बॉयज टुक द प्लेसेस, द ग्रूल वाज सर्व। ग्रूल मतलब एक तरह का स्टू होता है जो, कैन यू सी, ये ग्रूल सर्व किया जाता है सभी बच्चों को। तब ये डिसाइड था ना कि ऑलिवर ट्विस्ट बोलेगा और के लिए और चाहिए मुझे। तो द ग्रूल, नाउ कम टू पिक्चर 4, the gruel disappeared. The boys whispered to each other and winked at Oliver. जैसे ही सारे के सारे बच्चों ने, उसके साथियों ने और उसने उससे सारा का सारा ग्रूल जब उन लोगों ने खा लिया, स्टू खाने के बाद विस्पर टू ईच अदर, वो लोग एक दूसरे को इशारे से बात करने लगे, मतलब ऑलिवर ट्विस्ट जाकर बोलने वाला था। एंड विंक एट ऑलिवर, यानी ऑलिवर को आंख मारा, वाइल हिज नेबर नज, मतलब कोहनी से उसको मारते चले गए। ही रोज फ्रॉम द टेबल, मतलब उन लोग को बोल रहा जाओ, तुमने कहा था ना कि आज खाना मांगोगे ज्यादा, जाओ। तो ही रोज फ्रॉम द टेबल एंड एडवांस टू द मास्टर बेसिन एंड स्पून इन हैंड। अब ये ऑलिवर ट्विस्ट जो और खाना मांगता है तो मिस्टर बम्बल उसे क्या करते हैं, खाना देते हैं या उसके साथ क्या होता है। वी विल सी दिस स्टोरी and continue this story in our next class. Till then, goodbye. I'm ending the story here. I hope all of you have understood.